सनातनी बॉयज। हेलो सनातनी बॉयज, ये विशेष कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। कई बार सोशल मीडिया पर सुनता रहता हूं और कई स्मार्ट अंग्रेजी में पढ़े हुए लोग बार बार बात करते हैं कि सनातन धर्म बहुत ही शांत है, सहनशील है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। तो सनातनी बॉयज, पहले ये बताओ कि जितने तुम्हारे देवी देवता के हाथों में शस्त्र हैं, किसके लिए है, किसका संहार किया? जाइए अपने धर्म शास्त्रों में रेफरेंस उठाकर देखिए। दूसरी बात, भारत में धर्म संसद का एक इतिहास रहा है और यह संसद वैसे भी धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ मेल नहीं खाता है। संसद अगर मेल खाता है तो बौद्ध धर्म के साथ मेल खाता है। संघ, संगति, धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में संसद का कोई शब्द मुझे दिखा नहीं। अगर दिख गया हो तो मुझे बताएंगे, मेरा ज्ञान वर्धन होगा। इधर 20वीं सदी में जितने धर्म संसद हुए उनका इतिहास उठाकर देखिए, वो क्या एक प्रोग्रेसिव धर्म संसद है या रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, पीछे ले जाने वाले धर्म संसद है। यस सनातनी बॉयज, दिस एपिसोड इज फॉर यू। मैं गुजरात की एक दिलचस्प जो कहानी सुनाने वाला हूं। घटना, दो दोस्तों की कहानी है ये। एक हिंदू है, एक मुसलमान है। दोनों उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनकी पूरी जो घटनाक्रम है वो सुनाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सनातनी बॉयज, जरा ये देखिए वीडियो। जी हां, अभी हरिद्वार में भी धर्म संसद हुआ है। मुसलमानों को मारने की धमकी दी जा रही है। इस वीडियो में जितने लोग आपको दिख रहे हैं, किसी सांप्रदायिक हिंसा में ऐसे लोग आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं। उसमें ज्यादातर इस तरह के कामों में जो दलित समुदाय, पिछड़े समुदाय के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। और राजनीति आपको जोड़ता है हिंदू वोट लेने के लिए, लेकिन धर्म आपको बांटता है। सनातन की बात हो रही, हिंदू धर्म की बात हो रही है, उसमें सिख, बौद्ध, ईसाई बौद्ध की भी बात हो रही है, सिख की भी बात हो रही है, लेकिन जातियों पे एक लाइन इन धर्म संसदों में बात नहीं होती है। शत्रु कौन है स्पष्ट है, किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, किसको डराना चाह रहे हैं, यह भी स्पष्ट है। इसलिए अम्बेडकरनामा की ये सलाह है, खास तौर से हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, विशेष रूप से बहुजन समाज के लोग इस तरह के लफड़े में ना पड़े और इस तरह के जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जाता है उसमें ना पड़े। आपकी हकमानी हो रही है, ओबीसी कमीशन पे लगातार मैं एपिसोड्स बना रहा हूं। आपके बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज हो रहे हैं और आपकी नौकरियां भी छीनी जा रही हैं। सब कुछ खत्म हो रहा है। इसलिए इस तरह के उन्मादी कार्यक्रम में आप न फंसे, अम्बेडकरनामा की ये सलाह है। लेकिन चलिए, इसी बीच एक दिलचस्प खबर आई है। वो आई है गुजरात से, जहां 2002 में एक तरीके से नरसंहार हुआ था। कुछ तस्वीरें हम चाहेंगे कि एडिटर महोदय दिखाएं, 2002 की तस्वीरें। लेकिन एक दिलचस्प यहां से एक खबर आई है और मैं चाहता था कि इसको शेयर करूं आपसे। और ये कहानी है कासिम खान और अमित की। दोनों मजदूर हैं, एक फैक्ट्री में मजदूर हैं। कासिम खान के मुताबिक जो कह रहे हैं, और बीबीसी ने एक बढ़िया इस पे एक रिपोर्ट छापा है, उसी के हवाले से मैं कह रहा हूं। हमारे लिए दोस्ती पहले है, धर्म बाद में। हम हिंदू और मुसलमान होने में विश्वास नहीं करते, हमारे लिए दोस्ती सबसे अहम है। ये कासिम का कहना है। और क्या है मामला, अब थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। गुजरात के पंचमहल के घोंघवा में गुजरात
फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी GFL में एक विस्फोट हुआ था 16 दिसंबर को इसी वर्ष। उसमें 7 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए और उसमें अमित कुमार भी घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कासिम उनकी सेवा कर रहे हैं, कासिम खान सेवा कर रहे हैं और ये उन्होंने कहा है। 25 साल के अमित कुमार का इलाज हलोल बस स्टैंड के सामने मौजूद सर्जिकल अस्पताल में चल रहा है। 16 दिसंबर को घोंघबा में GFL कंपनी में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए थे। सभी 15 घायलों का इलाज वहां सर्जिकल हॉस्पिटल में चल रहा है और जो कि रिपोर्ट कह रही है कि उनके चेहरे पे भयानक त्रासदी की तस्वीरें हैं। अभी भी वो डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घाव उनके शरीर पर नहीं, उनके मन मस्तिष्क पे हुआ है। तो यहीं का ये मामला है, एक हिंदू और मुसलमान युवाओं की दोस्ती का मामला है और दोनों एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते हैं। और यह जो मामला है इस जमाने में जहां की जो हेट्रेड, कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, हरिद्वार में धर्म संसद हुआ है, कई जगह और हुआ है इसी महीने, मतलब हेट्रेड स्पीच फैला रहे हैं, वहां सरकार उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती। वो कहते हैं कि सरकार अपनी ही है। वैसे माहौल में सांप्रदायिक सद्भाव का यह ज्वलंत उदाहरण है। वीडियो देखते रहिएगा और ज्यादा शेयर करते रहिएगा। चलिए, अमित और कासिम दोनों फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। अमित के घर के पास कासिम की शादी हुई, उस गांव के वो दामाद हैं और घर के पास ही दोनों हैं। एक ही मुस्लिम परिवार है। कासिम का अपने ससुराल में आना जाना है, वहां पर पहले जब से शादी हुई और इसी दरमियान अमित से उसकी दोस्ती हुई। कासिम नौकरी के तलाश में 2020 में पिछले साल गुजरात पहुंचा और घोंघबा के GFL कंपनी जिसमें विस्फोट हुआ है उसमें नौकरी मिली। अमित को भी नौकरी की तलाश थी और वो भी इसी क्रम में कासिम ने अमित को 2021 नवंबर, पिछले महीने अमित को उसने वहां पे बुलाया था। दोनों एक साथ काम करते हैं, एक रूम में रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। कासिम कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती पहले है, धर्म बाद में। हम हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं करते, हमारे लिए दोस्ती सबसे पहले है। और एक बात यहां मैं बता देना चाहता हूं कि अगर फैक्ट्री में ये मजदूरी कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो MPhil PhD या किसी बड़े यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े होंगे, गांव के साधारण लोग हैं। और ये बात अगर कह रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जो नफरत फैलाने लोग हैं उनको इनसे सबक लेनी चाहिए। अमित कुमार कह रहे हैं कि भाई गांव में आज भी हमारा परिवार एक दूसरे के साथ रहता है। हमारे घरों में जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के घर से आटा और सब्जी जैसे चीजों का लेन देन चलता है। हमें कभी नहीं लगा कि हम एक दूसरे से अलग हैं। यूपी योगी की सरकार में भी ऐसे परिवार सरवाइव कर रहे हैं, अच्छी बात है। अमित कहते हैं जब घटना हुई तो बहुत ही भयानक थी, 16 दिसंबर की बात है। कहते हैं कि मैं अपनी स्थिति को देखते हुए बढ़ रहा था, तभी मैंने कासिम की आवाज सुनी। वो मेरी तरफ भागता हुआ आया और उसने एक निजी वाहन से मुझे अस्पताल पहुंचाया। अब सवाल है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, नेशनल मीडिया में जो तमाम जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, मेन स्ट्रीम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो दावा करते हैं दिन भर राष्ट्र 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 चिल्लाते रहते हैं, शायद ये न्यूज आपको कहीं नहीं दिखा होगा। आखिरकार मोदी और शाह दोनों गुजरात से आते हैं, इतना बड़ा हादसा है वहां पर। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? 7 लोगों की जान गई है, 15 लोग घायल है। अभी तक जिला अधिकारी या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। BBC का रिपोर्टर जब वहां पहुंचा है उसने SP DM दोनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि FSL रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
अब इस फैक्ट्री के मालिक कौन है ये बताता हूं। इसके अध्यक्ष हैं जिग्नेश शाह, और वो कह रहे हैं कि हमें दुर्घटना पर खेद है, सभी आवश्यक सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटना हुई। कह रहे हैं कि मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपए, स्थायी रूप से विकलांग हुए श्रमिकों को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सबके इलाज का खर्च कंपनी वहन कर रही है। खैर, सवाल ये मैं क्यों आपसे ये शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जहां नफरत भरे माहौल है, खास तौर से जहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा हो, धर्म संसद में आपने सुना होगा हरिद्वार में, वहां पर 2 श्रमिक इस तरीके से भी रह रहे हैं। आपसे उम्मीद यही रहेगी कि इस संदेश को, इस वीडियो को शेयर करके घर घर तक पहुंचाएं। यही इस दोस्ती के लिए, कासिम और अमित की दोस्ती के लिए, यही आप सबकी ओर से नजराना होगा, तोहफा होगा, गिफ्ट होगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होती है। जय भीम।